अब सालार आखिर क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसके पास कौन सा रास्ता है कि वो इस मुश्किल से निकल सके। पाकिस्तान के सबसे मशहूर ड्रामा तेरी छाँव में इसकी अगली एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये इस तरह का सीन है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सीन नहीं देखा, और आप लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, इतने ज़्यादा एंटरटेन होंगे, इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग इस एपिसोड से कि आप लोग सोच भी नहीं रहे। आप लोगों ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस कदर ये ड्रामा तेरी छाँव में इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर बार बार हमें कुछ न्यू सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, एंटरटेन होने का मौका मिलता है। लेकिन अब मैं तो यही कहने लगा हूँ कि हम इस ड्रामा के सपोर्टर्स नहीं हैं, अब हम इस ड्रामा के मुरीद बन चुके हैं। और ये ड्रामा एक लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा इस तरह से हमें गाइड करता है, इस तरह से हमें समझाता है कि बस हम पक्के फैंस बन गए हैं इस ड्रामा के। तो अब पाकिस्तान के सबसे मशहूर अदाकार दानिश तैमूर यानी सालार के पास और कोई रास्ता नहीं है। कन्फ्यूजन बहुत ही बढ़ गई है। अब वो करे तो करे क्या, उसका कोई सपोर्टर ही नहीं है। वो जहाँ जाता है, जिसको अपनी दिल की बात बताने की कोशिश करता है, तो कोई भी उसको यकीन करें कि सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है। बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं, और जब अच्छा वक्त आता है तो फिर सब कहते हैं कि हम तो आपके अपने हैं। फिर तो दूर दूर से भी लोग आते हैं कि कभी आपने मेरे साथ चाय पी थी, कभी आपने मेरे साथ खाना खाया था, कभी आपने मेरे साथ पानी पिया था बैठकर, तो मैं आपका बहुत बड़ा दोस्त हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। असल में इंसान को वो वक्त याद रखना चाहिए जब बुरे वक्त में किसी के साथ कोई खड़ा हो जाए। तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता किसी का, और अच्छे वक्त में सब कहते हैं कि हम आपके अपने हैं। तो अब सालार के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो तीसरा रास्ता है अगर वो ना चुने तो बेहतर है, और ये जो दो रास्ते हैं इन्हीं में से वो इंतखाब करे कि आखिर कौन सा रास्ता बेहतर है उसके लिए। जो नंबर 1 पर रास्ता है वो ये है कि वो सबको सच बता दे। जी हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि और कोई रास्ता रहा है उसके पास। बस वो अब सबको सच बता दे, अपनी दिल की बात भी बता दे और सच बता दे। और जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर वो सालार करता है तो उससे उसकी इज़्ज़त भी बच जाएगी, और सालार की इज़्ज़त हो सकता है कि बढ़ जाए। तो वो रास्ता मुझे नहीं लगता कि सालार करेगा, उस रास्ते पर नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह मैं सालार को देख रहा हूँ पाकिस्तान के इस ड्रामा के अंदर, आप देख रहे हैं, और पूरी दुनिया को जो दिखाई दे रहा है वो तो यही कि सालार बस अपने दम पर चलने वाला है। वो अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करता है, और हमेशा वो ये कहता है कि वो किसी के आगे भी झुकेगा नहीं और हार नहीं मानेगा। आपको तो पता ही है कि बार बार उस पर हमले होते रहते हैं। लोग हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं कि अब हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम सालार को नहीं छोड़ेंगे, सालार को मारेंगे, और सालार को मारे बगैर हम अपना जो सफ़र है ये ख़त्म नहीं करेंगे। तो बार बार इसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जहाँ जाता है कोई बात करता है, कोई अपना इमोशन ज़ाहिर करता है सालार, तो हर कोई इसका दुश्मन बन जाता है। अब सालार आखिर करे तो करे क्या। ये इस मुश्किल में फंस गया है, इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है कि अब उसके पास मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है निकलने के लिए। आपको क्या लगता है कि सालार किस तरह इस मुश्किल से निकल सकता है, और वो अगर किसी की हेल्प करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं ये ड्रामा देखने में।